अर्थ है इसमें। जैसा कि प्राचीन काल में क्रोंच पक्षी के जोड़े के वियोग के उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि का जो शोक है, शोक करुण रस स्थायी भाव, करुण रस का जो स्थायी भाव है, वो श्लोकत्व काव्य के आकार में वो परिणत हो गया। कौन सा काव्य? वाल्मीकि रामायण जिसे बोला जाता है। यहाँ पर शोक की श्लोक के रूप में परिणत हुआ। यह ध्वनिकार का यह निर्देश यह ऐतिहासिक घटना को सूचित करता है जो वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होती है। इसी समय महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम से समित उषाहरण के लिए बाहर निकलकर वन प्रांत में घूम रहे थे। तभी उन्होंने व्याध के द्वारा बाण से बिंधे हुए एक क्रोंच पक्षी को देखा, जिसके वियोग सहचरी क्रोंची अत्यंत कातर स्वर में विलाप कर रही थी, व्याकुल थी। उस समय अचानक ऋषि के मुख से शापयुक्त छंदोमयी वाणी निकल पड़ी, जो रामायण का पहला श्लोक माना जाता है। ऐसे ही जो श्लोक आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है, रामायण किताब आप ग्रंथ को खोलेंगे तो खुलते ही वो श्लोक नहीं है। वो पहला बाल कांड का दूसरा अध्याय का हाँ, दूसरा अध्याय का 14वें में श्लोक के आधार पर वहां पर है। लेकिन उसी श्लोक को ही रामायण का पहला श्लोक माना जाता है, जो कि पहली बार वाल्मीकि के मुख से निकला। क्या है? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप इसको कंठस्थ करना चाहिए। इसमें शोक श्लोकत्वमागत कहा गया है। मां निषाद प्रतिष्ठा, महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में 14वें सर्ग में इस घटना को उल्लेख इस प्रकार किया है। ताम अभ्यगच्छत रुदितानुसारी कवि शुद्धा हरणाय व्यातः निषाद विद्वान् जदर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। इसका शोक ही श्लोक के रूप में आ गया। तो अभिशाप दे रहे हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठा, ये निषाद यहाँ से और आपका और प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, आपकी अच्छी दशा नहीं है, क्योंकि आपने दो मैथुनासक्त क्रौंच पक्षी में से एक को मार दिया। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, आप नहीं प्राप्त करेंगे शाश्वती समाह, शाश्वत चिरकाल के लिए, हमेशा के लिए। 1 वर्ष 2 साल ऐसा नहीं बोल रहे, शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। तो यहाँ आनंद वर्धनाचार्य क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार ध्वनिकार ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि रस ही वस्तुतः काव्य की आत्मा है। यद्यपि ध्वनि के अन्य वस्तु व अलंकार रूप भेद भी है, परंतु सर्वोत्तम होने के कारण इसका ही यहाँ काव्यात्मा या काव्य विशेष कहा गया है। यद्यपि ध्वनि कहने पर व्यंग्य या व्यंजन से जो अर्थ निकलता है उसको कहा गया है, फिर भी रस ही ध्वनि का मूल है, जो अन्य वस्तु और अलंकार रूप भेद भी है। यद्यपि ध्वनि के अन्य वस्तु और अलंकार से भिन्न है, फिर भी यहाँ रस ही काव्य का आत्मा बोला गया, क्योंकि वस्तु व अलंकार का भी पर्यवसान रस में ही होता है। चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे वो अलंकार का भी हो, वो किस रस को प्रतिपादन करता है वहीं पर उसका परिसमापन होता है। रस हमेशा प्रतीयमान होता है, जैसा कि लोचनकार ने भी व्याख्या किया है। अभिनव गुप्त ने भी अपने टीका, जो लोचन टीका है, वहां पर व्याख्या किया है। यहाँ क्रोंच रूप आलम्बन के उत्पन्न शोक आक्रंदन आदि अनुभावों की चर्वण से अलौकिक स्थिति में हृदय संवाद औसत तन्मयी भाव के क्रम से अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने उस अलौकिक शोक को चित्त की धृति द्वारा आस्वादन किया। यह आस्वादन उस शोक का परिवर्तित रूप करुण रस ही इसका परिणाम यह हुआ कि उस शोक का अलौकिक आस्वादन ही छंदोमयी वाणी से काव्य बन गया, जो रामायण के रूप में आज हम पढ़ते हैं। इस तथ्य को ग्रंथकार ने कारिका की वृत्ति में भी प्रदर्शित, जैसे क्या है, विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण
काव्यस्य स एवार्थ सारभूतः तथा च आदि कवि वाल्मीकेः निहत सहचरी विरह कातर क्रौंचा क्रंदन जनित शोक एव श्लोकतया परिणतः शोको हि करुणरसस्थायी भावः प्रतीयमानस्य च अन्य भेद दर्शने अपि रसभावमुखेन एव उपलक्षणं प्राधान्य। तो जो बात अभी बोला गया उसी बात को आनंद वर्धनाचार्य ने भी अपने कारिका की व्याख्या के संदर्भ में इस वाक्य को वहाँ लिखा है कि स्थायी भाव करुण है, लेकिन जब वो स्वतंत्र एक चमत्कारिता के साथ जब प्रकट होता है तब उसको रस कहा जाता है। जैसे कि रस, ये आनंद और रस, रस कहाँ पर है और स्थायी भाव कैसा है, थोड़ा ये हमारी जो अनुभव है हम सभी का, वो अनुभव के आधार पर हम व्यक्त उसको विभाजन कर सकते हैं। देखिए, जब कोई करुण रस जहाँ पर होता है, दुख, करुण रस ज्यादातर दुख में होता है, तो वो दुख का आस्वादन कोई एक बार जीवन में हो सकता है कर भी ले, लेकिन उसका मन में कभी ये आकांक्षा, इच्छा, अभिप्सा कभी नहीं रहता कि मेरे जीवन में दुख आए। आप लोगों के भी जितने यहाँ उपस्थित हैं, कोई भगवान को या मन में कभी प्रार्थना नहीं करता है कि भगवान मेरे जीवन में दुख आए, मेरा दुख हो, मुझे दुख प्राप्त हो, ऐसा कोई नहीं मानता। फिर भी हम दुख को हमें मिलता है, और जो दुख मिलता है तब हम क्या करते हैं, भगवान ये दुख तुरंत नष्ट हो जाए व दुख तुरंत चला जाए, ऐसा बोलते हैं। देखिए, जब यही दुख काव्य के संदर्भ में आ रहा है, हाँ, और एक बार बोलना भूल गया, जो हमारे जीवन में दुख की घड़ी है, दुख का जो समय है, उस समय को हम बार बार याद करना या बार बार उसको अनुभव करना नहीं चाहते। यही दुख जब काव्य में आता है, हम उसे बार बार देख रहे हैं, बार बार उसे उसी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। जब रामायण है, राम और सीता का जो पूरा विच्छेद रूप घटना है, राम और सीता अलग रह रहे हैं, रावण चुरा के ले गया सीता जी माता को, तब भी विच्छेद है, फिर भी हम, दुख का घड़ी है राम का, फिर भी हम उनका देख रहे हैं। और जब सीता राम से मिली, फिर अग्नि परीक्षा के उपरांत, उसके जन्म के पहले कुछ प्रजाओं की कुछ बातें सुनकर उन्हें भी आश्रम में छोड़ दिया। वो भी दुखदायी घटना है, फिर भी हम उसे बार बार देखते हैं। क्यों? जबकि वहां भी दुख है, और उस दुख को हम देखकर करुण रस में कभी कभी कोई तन्मय भाव आ जाता है। देखिएगा, कुछ कुछ लोग फिल्म वगैरह हो या चित्र चलचित्र वगैरह हो, नाटक हो, देखते समय ऐसा कुछ सीन आए तो जहाँ पर दुखदायी हो, वो खुद रो पड़ते हैं। तो वो सहृदय मर्मज्ञ है, तन्मयता भाव के कारण उनके अंदर में वो भाव जागृत हो गया, वो रो पड़े, ठीक है। फिर रोने के बाद भी तो वो फिल्म को और एक बार देखना चाहते हैं, वो सीन और एक बार देखना चाहते हैं, और बहुत अच्छा है बोलते हैं। अरे आप तो अभी रो रही थी, और रोने के बाद भी बोल रहे हैं आह बहुत अच्छा हो रहा है। अरे कोई रोने के बाद बोलता है कि बहुत अच्छा है? नहीं होता है ना। लेकिन यह काव्य के संदर्भ में ये होता है। तो करुण रस जो है, रस की शब्द जब आता है, रस हमेशा आनंददायी है, दुख के समय को भी वो आनंद में परिवर्तन करता है। यही तो चमत्कारिता है, इसीलिए तो उसे ध्वनि बोलते हैं। प्रतीयमान अर्थ कुछ अलग ही है, जो हम देख रहे हैं वाच्यार्थ जो है, वो वाच्यार्थ पूरी तरह का वो पूरा अलग ही है। इसी बात को समझा रहे हैं। प्रतीयमान अर्थ में जो रस है, रस को ही कहा गया, रस में ही सब समाहित। नाना प्रकार के शब्द, अर्थ और संगठना के प्रपंच से मनोहर काव्य का सारभूत आत्मा वही प्रतीयमान जो रस है, अर्थ ही वही ही अर्थ है। सभी निषाद के बाण से विद्ध, मरणासन्न अपनी सहचरी क्रोंच के वियोग से कातर क्रोंच की
ठीक आक्रंदन से उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि का शोक श्लोक रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार परावृत्त इतिहास प्रसिद्ध कथानक को यहाँ बोलते हैं। फिर महाकवि वाणी का महात्म्य और प्रतिभा विशेष की अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पूर्व की कारिका में जो है उसमें क्या है, ध्वनिकार ने इतिहास के प्रकार से जो प्रतीयमान रस है, काव्यात्मक रूप है, प्रदर्शित करके सहृदय जनों के अपने अनुभव से भी प्रतीयमान रस की काव्यात्मता सिद्ध है, इस तथ्य को दिखाते हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि वो रस है, या काव्य से आत्मा कुछ है, उस विषय को दिखाने के लिए पहले ऐतिहासिक प्रमाण दिखा रहे हैं। रामायण का या वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि का रचा हुआ जो सब है वो प्रमाण के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर अभी और भी प्रमाण दे रहे हैं। वो तो हो गया ऐतिहासिक का, कोई बोलेगा वाल्मीकि क्या होगा तो हमारा क्या है, हम लोग कैसे मान लें। तो तभी वो महाकवियों की जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा के आधार पर भी प्रमाण दिखाते हैं। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महताम कवीनाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। सबकी बात नहीं है, सबकी सब नहीं कर सकते। ये जो महाकवियां होते हैं, सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु, सरस्वती जो है काव्य है वो सरस और रमणीयार्थ रूप जो वस्तु है वो प्रवर्तित करती हुई महाकवियों की सरस्वती वाणी, सरस्वती मतलब वाणी अर्थ में है, जो है अमरकोश, अमरकोश में लिखा हुआ है ब्राह्मी तु भारती भाषा गिरवाक वाणी सरस्वती। ब्राह्मी, भारती, गिर, बाक, वाणी, सरस्वती, चार शब्द पर्यायवाची। ब्राह्मी बोलेंगे तो भी भाषा को समझाएगा, और सरस्वती बोलेंगे तो भी भाषा को, वाणी को समझाएगा। ब्राह्मी को भारतीय भाषा गिरवाक वाणी सरस्वती। तो भारती शब्द काव्य प्रकाश में मंगलाचरण में भारती बोलकर उन्होंने, हाँ, तो सरस्वती साधु तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना बहती रहती महताम कवि नाम, महताम कवियों की जो वाणी वो तो तदर्थ वस्तु बहती रहती है। अलोक सामान्यम अभिव्यनति, लोक सामान्यम जो हमें जो जन जीवन हमारा जो है दैनिक आचरण में जैसा लगता है ऐसा नहीं है। वो अलोक सामान्य, लोक सामान्यम नहीं है, अलोक सामान्य, साधारण जीवन शैली से वो ऊर्ध्व ही है। अलोक सामान्यम अभिव्यनति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेष। आचार्य कहने का तात्पर्य है कि महाकवियों की वाणी किसी विशिष्ट चमत्कार पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करती है, जिसे ध्वनि सिद्धांत के अनुसार प्रतीयमान कहते हैं। ध्वनिकार ने महाकवियों की वाणी को व्यंगार्थ को प्रवाहित करने वाली का है। यह एक प्रकार की धेनु है जो सहृदय रूपी वत्सों को स्वयं दिव्य रस पिलाकर आनंदित करती है। अर्थात वाणी एक प्रकार की कामधेनु है जो सहृदय रूपी वत्सों को लिए दिव्य रस का अभिसंधन करती है, जिसे पीकर वह आनंदित हो जाता है। वाग्धेनुर्दुग्ध एकम ही रसम यदवाल कृष्णया तेन न अस्य सम तस्यात् दूह्यते योगी भी दिया। ये बात संस्कृत में ही बोले, जो हिंदी में अभी बोला गया उसी को ही बोले। और ये जो प्रतीयमान अर्थ है उसकी प्रतीति, उसकी ज्ञान, उसकी जो ये है पहचान किसको होगा, हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। इस विषय को लेकर वो बोलते हैं कि नहीं, काव्य तत्वज्ञ जो होगा उनको ही यह बात पता चलेगा। क्या है, तो बोल रहे हैं शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न विद्यते, वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम। जो प्रतीयमान अर्थ है रस, हर कोई नहीं समझता। शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव,
किसी को शब्द पता है, शब्द का अर्थ पता है, तो वो प्रतीयमान अर्थ जो रस है उसे वो आस्वादन कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर हर कोई भी सिनेमा, हर कोई नाटक, हर कोई संगीत सुनकर उसका अर्थ निकाल लेता, मजा ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को कॉमेडी फिल्म अच्छा लगता है, किसी को रस इमोशनल अच्छा लगता है, किसी को फाइटिंग वगैरह लगता है, किसी को हॉरर अच्छा लगता है। ये जो फिल्म की भी तरह तरह का है ना, वो इसी का शब्दार्थ ज्ञान से हर जगह पर आप रस आस्वादन नहीं कर पाए। फिल्म का डायलॉग का मीनिंग हमें पता है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, हम रस आस्वादन नहीं कर सकते, लेकिन किसी और को मजा ही लग रहा है। तो बोल रहे हैं शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रे नहीं न वेद्यते। सिर्फ शब्द और अर्थ आप ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, तो नहीं होगा। तो क्या है? वेद्यते सतु सह रसः काव्यस्य ध्वनि रूप आत्मा रूप काव्यार्थ तत्व, यही रेव जो काव्यार्थ के तत्व को जो समझते हैं, उन्हीं को ही वो पता चलेगा। यह बहुत गंभीर बात है। यहाँ दार्शनिक चिंतन क्या है? कठोपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद वगैरह पढ़े होंगे। तो वहां पर मोक्ष की बातें बोला गया है, आत्म प्राप्ति, स्वात्मा अनुसंधान करना है। आप आत्मा स्वरूप है, इसको पता चलना चाहिए। और किसको पता चलेगा? और कोई करेगा क्या? ऐसा तर्केण मतिरापनीया, यहाँ से कहते हैं वो तर्क से, युक्ति से। नैसा तर्केण मतिरापनीया न बहुना श्रुते, बार बार सुनने पर भी वो आत्मा प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे प्राप्त? या ये सब वृणुते तेन लब्ध, वो आत्मा जिसको चाहेगा उसी को प्राप्त होगा। आप विद्वत्ता दिखाने के लिए विद्वत्ता के आधार पर मैं आत्मा को समझ लूंगा, परमात्मा को जान लूं, नहीं, कभी भी संभव नहीं। तो यहाँ पर वही बात, शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र न वेद्यते, वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्पुरुषैर एव केवलम। भगवान श्री कृष्ण की गीता में ऐसे ही कुछ एक वाक्य है, तृतीय अध्याय या चतुर्थ अध्याय में है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। जो भगवान को पाने के लिए जो चाह है, इच्छा है, उसमें कौन प्रयत्न करता है? तो बोल रहे हैं भगवान हर कोई नहीं करता है, सब मांगने आते हैं भगवान को पाने के लिए, सब नहीं है। कोई आएगा मंदिर में, जैसे ही कुछ स्टूडेंट रहते हैं साल भर घूमते फिरते रहते हैं, और परीक्षा के पूर्व दिन पूरा सुबह नहा धोकर तलवा से सिंदूर चंदन लगाकर भगवान के पास नारियल फरियल लेकर, भगवान उस दिन ज्यादा हार्ड ना आए, थोड़ा सरल आए। अरे भाई क्यों? एक रात की जो पंडित होते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक रात में सब पढ़ लेते हैं परीक्षा के लिए। उनका याद भी रहता है, परीक्षा के उपरांत वो अलग, और उनकी जो पढ़ाई है वो अलग, ऐसी स्थिति है। तो बोल रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए कोई ही एक चेष्टारत होता है। यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम, उसी सिद्ध जो प्रयत्न करते हैं, सिद्ध होने, प्रयत्नशील सिद्ध जितने हैं, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से किसी एक को ही मुझे जान पाता है। ऐसा नहीं है कि सब के द्वारा सब कुछ हो जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, भगवान श्री कृष्ण का ये वाक्य। ये सारे हैं, शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रे नैव न विद्यते, विद्यते सतु काव्यार्थ तत्वज्ञेयैव केवल। फिर उसके बाद आते हैं जो व्यंग्य है, वाक्यार्थ से जो भिन्न है, प्रतीयमान अर्थ की जो सत्ता सिद्ध करने के लिए फिर प्रयत्न करते हैं, फिर युक्ति ये सब दिखाते हैं। सो अर्थ
तो अर्थ तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दस्त कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थो महाकवि। वह प्रतीयमान अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ विशेष शब्द इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को भली प्रकार पहचानने का प्रयत्न महाकवि को करना चाहिए। अर्थात यत्न पूर्वक वे शब्द और अर्थ महाकवि के द्वारा प्रतिभिज्ञेय है। वस्तुतः काव्य में उन्हीं शब्दार्थों का साहित्य सुंदर माना जाता है जो कि विलक्षण प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति या सामर्थ्य रखते हैं। हाँ, महाकवियों की जो सामर्थ्य है उनके ऊपर ये बोल रहे हैं। जैसे पहले भी बोला गया है काव्य प्रकाश में, काव्य के हेतु में निपुणता अभ्यास इत्यादि। महाकवि को इसका ज्ञान होता है कि किस शब्द को किस अर्थ में किस जगह पर प्रयोग करूं तो उसमें चमत्कारिता आएगी, ध्वनि आएगा, प्रतीयमान अर्थ बहुत सुंदर लगेगा। तो आचार्य कुंतक का भी यहाँ से उल्लेख किया गया है। शब्दों विवक्षितार्थैकवाचको अन्येषु सत्सु अपि अर्थः सहृदयाह्लादकारी स्पंदन सुंदर। विवक्षितार्थवाचक विवक्षित जो अर्थ है उसको प्रकाश करने योग्य जो भी शब्द हो वो महाकवियों के एकमात्र शब्द ही अभिष्ट होता है तथा रसिक जनों के हृदय को आनंदित करने वाला अपने स्वभाव के सुंदर अर्थ ही होता है। महाकवियों का ये स्वभाव है शब्द चयन में, जिसमें प्रतीयमान अर्थ में चमत्कारिता ज्यादा रहे उसमें ही यह करते हैं। इसमें एक प्रतिविज्ञा शब्द आया है यहाँ पर, जहाँ पर कारिका की व्याख्या करते हैं आनंदवर्धनाचार्य, वहाँ पर सव्यंग्यार्थो तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम तौ एव शब्दार्थो महाकवि प्रत्यभिज्ञेयो। यहाँ कारिका में प्रत्यभिज्ञेयो बोल के शब्द आया है। सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो। यहाँ जो प्रत्यभिज्ञा है वो प्रत्यभिज्ञा का एक विशेष अर्थ है। आप लोग को अभिज्ञान शाकुंतल आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ या नहीं? जी सर। आप लोगों में से कोई बता सकेगा कि अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए, कोई भी बोले। सर कोई परिचय देने वाला चीज है अभिज्ञान। अभिज्ञान परिचय देने वाला चीज है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में क्या है? मुद्रिका है। मुद्रिका। मुद्रिका अभिज्ञान है, तो मुद्रिका जब पहचान होगा तो पहचान जो हुआ है वहां पे जो अ, राजा दुष्यंत का कैसे पहचान रहे हैं, उनकी जो स्थिति है, पहले तो हमारी याददाश्त की बात है, स्मृति की बात है। पहले जब शकुंतला को देखे उनका याद नहीं आया है, स्मृति पटल में उनकी बात नहीं आई है। फिर मुद्रिका को देखने के बाद आया है, तो वहां पर जो स्मृति आया है तो चीज को देखकर अभिज्ञान को देखकर उस स्मृति जो याद आया और सामने हम बैठे बैठे कुछ याद कर रहे हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठकर बहुत सारे बातें सोचते रहते हैं ना, क्या होगा क्या होगा। या तो पार्क में बैठकर कुछ सोच रहा है, कोई चिंतन कर रहा है, याद कर रहा है। तो उस याद और इस याद में याद करना में क्या पार्थक्य है? बोल सकते हैं? बोलिए।
सर याद करना, खुद याद करना और याद करवाना किसी के जरिए से हो या खुद हो? नहीं नहीं, अभी तो दुष्यंत को जब मुद्रिका मिल गया है ना, तो उनके हाथ में ही है। और जो याद करवाना चाहते, कोई तो याद करवाने वाला तो वहां था नहीं कि आप मुद्रिका को देखकर ये याद करिए। जब धीवर पकड़ा गया, धीवर ने अंगूठी मिली, उसमें तो धीवर तो आप याद करिए ऐसा बोलकर नहीं आया है। जो सैनिक पकड़ के लाए हैं वो भी तो याद नहीं करवा रहे हैं। हाथ आने के बाद वो उनका याद आ गया है। इसी याद, हर कोई चीज सामने ना हो और फिर भी किसी की याद करना, ये दोनों में क्या अंतर है? तो स्मरण और इस स्मरण में दो प्रकार हाँ पार्थक्य है। जहां पर किसी को याद करने के लिए या किसी की याद करने के लिए जिस व्यक्ति या जिस विषय की हम याद करते हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस विषय और वस्तु के संबंधित कुछ भी वस्तु हमारे समक्ष न हो, फिर भी हम इसको स्मरण कर सकते हैं। उसे हम स्मरणम या तो स्मृति कहते हैं। समझ में आया? जिस विषय को या जिस वस्तु को या जिस किसी को, जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं, लेकिन जब याद करने के समय उसी याद करने जो विषय है, वस्तु है, उसी से संबंधित कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसे याद कर रहे हैं, तो उसी क्षण में जो हम याद करते हैं, उसी याद को हम स्मृति या स्मरणम कहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु उपस्थित हो, उस वस्तु को देखकर हम किसी का याद करते हैं, तो उसे और स्मृति नहीं कहा जाता, उसे स्मरणम नहीं कहा जाता, उसे प्रत्यभिज्ञानम। उसको देखकर उसका याद आया। और इस प्रत्यभिज्ञानम, प्रत्यभिज्ञा जो हुई है, उस प्रत्यभिज्ञा किसके आधार पर हुआ है? जिस वस्तु के आधार पर हुआ है उसको अभिज्ञान कहते हैं। अभिज्ञानम अभिज्ञानेन जायमानम विज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। समझ में आया? किसी का डाउट है इस विषय पर? तो अभी जो प्रत्यभिज्ञान यहाँ बोला गया है, प्रत्यभिज्ञेयो, महाकवियों को इस शब्दार्थों प्रत्यभिज्ञेय होना चाहिए। तो कैसा? अभी जो कोई एक वस्तु को देखकर किसी का याद करेगा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञात वस्तु है, देखकर ज्ञात वस्तु को याद करना है। यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा का अर्थ किसी का याद या ज्ञात वस्तु का याद, इसी अर्थ में यहाँ नहीं है। ये प्रत्यभिज्ञा शब्द काश्मीरी शैवजम का शब्द है। शैव दर्शन में, काश्मीर में जो शैव दर्शन है, उसी में ये प्रतिविज्ञा दर्शन अभिनव गुप्त का उसमें है। ये शिवाद्वैतावाद इसको कहते हैं, प्रतिविज्ञा दर्शन। सर्वदर्शन संग्रह में भी प्रतिविज्ञा दर्शन के विषय में आलोचना है। इसी जो प्रतिविज्ञा है, तो साहित्य में क्या है? अभी जो हम आनंदवर्धनाचार्य जो प्रतिविज्ञेयो महाशब्दार्थो प्रतिविज्ञेयो यत्नतः बोल रहे हैं, वो किस तरह का है? तो यहाँ प्रतिविज्ञा का अर्थ याद करना अर्थ है। विशेष रूप से अनुसंधान को ही यहाँ विशेष रूप से एक शब्द का जो अर्थ है, उसे विशेष रूप से ध्यान से समझने की बात कहा जा रहा है। इसीलिए इसको प्रतिविज्ञानम, प्रतिविज्ञेयो, प्रतिविज्ञान का अर्थ है विशेष रूप से अनुसंधान, ना कि याद करना। किसी वस्तु को देखकर याद करना नहीं है। इसी शब्द का यह अर्थ है, उसका विशेष क्या अर्थ हो सकता है, कौन कौन सी अर्थ से हम इसको विशेष रूप से प्रयोग करें, तो उसका प्रतीयमान अर्थ जो प्रतीति होगा वो चमत्कार पूर्ण होगा। इस पर वो अनुसंधान करता है जो महाकवि रहे। जब तक लोक व्यवहार की स्थिति में शब्द अर्थ अपने साधारण रूप से होते हैं, किंतु काव्य के क्षेत्र में उनकी सीमा का विस्तार हो जाता है और उनका स्वरूप भी बहुत कुछ निखर जाता है। अतः केवल ज्ञात का पुनः ज्ञान न करके ज्ञात का पुनः पुनः अनुसंधान रूप
विशेष निरूपण या प्रतिविज्ञान कहता है। यह प्रतिभावान महाकवि के लिए उतना ही अपेक्षित है जितना सहृदय के लिए। जैसा लोचनकार ने बोला है, तेन ज्ञातस्यापि विशेषतः निरूपणम अनुसंधानात्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानम न तु तद एव इदम एतावन्मात्रम तदेव एतावत् मात्रम, यह नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। किसी के पास इसका पीडीएफ है तो शेयर करे तो अच्छा रहेगा। यहाँ करंट चला गया है तो व्यंग प्राधान्य से वाच्यवाचक वाच्यवाचक का उपादान जो है उसमें अलोकार आलोकार्थी यदा दीपशिखायां यत्नवान जनः तद उपायतया तदर्थ तद अर्धते वाच्य तदाद्र। जब व्यंग और व्यंजक का प्राधान्य होते हैं भी कविगण जो पहले वाच्य और वाचक को ही ग्रहण करते हैं वह भी ठीक ही है। यह कहते हैं जैसे आलोक प्रकाश की इच्छा करने वाला पुरुष उपाय होने के कारण दीपशिखा के विषय में यत्न करता है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ में आदरवान कवि वाच्यर्थ का उपादान करता है। जो व्यंग्यार्थ का है, जो महाकवि चमत्कार या ध्वनि को प्रदर्शन करने के लिए जो शब्द का चयन करता है, वो जिस तरह शब्द का चयन करता है उसी शब्द में वो जैसे व्यंग्य को प्राधान्य देता है तो वाच्यार्थ को भी उसी हिसाब से देगा। जबकि क्यों देगा, यह भी एक प्रश्न है। जब ध्वनि तो व्यंग्य में है, व्यंग्यार्थ में है, तो वाच्यार्थ को क्यों होगा। तो वहां वाच्यार्थों को इस तरह सजाना है और व्यंग्यार्थों को उससे ऐसा अद्भुत बनाना है, तब जाकर चमत्कार प्रतीत होगा। तो वाच्यार्थ की भी जो स्तर है वो उत्कृष्ट रहे और व्यंग्यार्थ की जो स्तर रहेगा वो उत्कृष्टतम या उत्कृष्टतर होना चाहिए वाच्यार्थ से। तब जाकर वहां पर प्रतीयमान अर्थ जो है वो रसयुक्त होगा और हमें आनंद आएगा। इसलिए वो महाकवि उसे यत्नवान। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत प्रतिपत्त वस्तु। और जो व्यंग्य है वो पदार्थ, जैसे हम एक पद उच्चारण, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, पद सुन रहे हैं, तो पद सुनते ही आपको जैसे वाच्यार्थ प्रतीति होता है, उसी प्रकार में वाच्यार्थ पूर्विका वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ का तद्वत प्रतिपत्ति होना चाहिए। ना कि बहुत सोचना पड़ेगा इसमें क्या अर्थ है, तो वह मजा नहीं है। ठीक है। और स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् यथा व्यापार निष्पत्तु पदार्थो न विभाव्य। सरल है, सामर्थ्य के अनुसार ही व्यंग्यार्थ का सामर्थ्य तद्वत सचेतसां सुअर्थ वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धो तत्वार्थदर्शिन्यम झटिति एव व्यवहार। जो काव्यार्थ वस्तु है ज्ञ है, जिनको काव्य तत्व का मर्म जिसको पता है, उनमें ये प्रतीयमान अर्थ झटिति प्रस्तुत होता है। जैसे मान लीजिए कोई जोक कर रहा है, कोई मजे की बात बोल रहा है, हर कोई कोई कुछ जोक बनाए, जोक बोले तो हर कोई नहीं हंसता है, क्योंकि जिसको जोक सुनने के बाद समझ में आता है तुरंत वो मजा ले लेता है, मजे में वो समझ जाता है। जो समझ गया है वो हंस लेगा, जो जिसका समझ में नहीं आया वो नहीं हंस पाएगा। तो वही है झटिति एव अवभासते, जो जिसका तत्व ज्ञान है, जिसको उसका झटिति अवभाषण हो जाएगा, शीघ्र ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद है इस यूनिट में अभी तक इतना ही है। नेक्स्ट यूनिट में जाते हैं। तो बोले कि नहीं, वाच्यार्थ का जो प्रतीति होता है वो तो पहले होता है, जो पहला है उसका ही ज्यादा प्राधान्य रहना चाहिए। तो उसमें नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्यंग्यार्थ का भी प्राधान्य रहता है, क्योंकि वो चमत्कारदायक है और झटिति भी अवभाषक तत्वज्ञों को
तद्वत् सत्य तेषां स्वर्थवाच्यार्थ विमुक्तात्मा बुद्धो तत्त्वार्थदर्शिन्यां झटिति एव अवभासते। बोला गया है। ध्वनि काव्य का लक्षण अभी बोल रहे हैं। यत्रार्थ शब्दो वा तम अर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंतः काव्य विशेष तद्ध्वनिरिति सुरभि कथितः। यत्र अर्थ शब्दो वा, यहाँ अर्थ हो या शब्द होगा, तम अर्थम उपसर्जनी कृत्य, उपसर्जनी कृत्य का अर्थ है गौण करके या छुपा कर, या कुछ इसी तरह का बोलना चाहिए जैसे कि उसका व्यंग अर्थ अधिक प्रतीत हो और जो वाच्यार्थ है थोड़ा नीचे हो। तो यत्रार्थ शब्दो वा, यत्रा अर्थ शब्दो वा तम अर्थम उपसर्जनी कृत्य कृत उपसर्जनी कृत स्वार्थो, स्वार्थो उपसर्ग शब्द हो या अर्थ हो, उनका जो स्व अर्थ है वो उपसर्जनी कृत, उसे कम करके व्यंगतः काव्य विशेष ध्वनि रीति सुरभि कर। यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके, गौण करके करके उस प्रत्यमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ काव्य विशेष विद्वान लोग उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। अच्छा अर्थ नीचे हो जाए और व्यंग्यार्थ आगे आ जाए तो यहाँ पर ध्वनि काव्य कहा जाता है, जिसको साहित्य दर्पणकार में लिखा है। शब्द बुद्धियो जनकति अर्थः शब्दो अपि अर्थांतराश्रय एकस्य व्यंजकत्वे अन्यस्य सहकारी। बोला गया है साहित्य दर्पण में, हम लोग पढ़ चुके हैं व्यंजनावृत्ति के संदर्भ में। वैसे ही अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अभाववाद के प्रथम विकल्प का समाधान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अलंकार में ध्वनि का हम अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं पहले। फिर अभाववाद का द्वितीय का भी निराकरण करते हैं। ध्वनि अभाववादी प्रसिद्ध प्रस्थानवादी है। इनका कथन है कि काव्य का प्रस्थान तो प्रसिद्ध ही है, जैसा कि परंपरा चला रहा है। शब्दार्थ युगल काव्य में शरीर तो गुणालंकार में, गुणालंकार में ही समाधित नहीं हो सकता। कल जैसे उदाहरण दिए थे, नारी का यो यौवन में जो सौंदर्य प्रतीति होता है, उस सौंदर्य को भी अंग मान लिया जाए तो अंग और सौंदर्य क्या एक ही चीज है? नहीं है। सौंदर्य जो लावण्य में, वो लावण्य तो अलग ही कुछ है। लावण्य को हम अंग में अंतर्भाव नहीं कर सकते। अंग तो हाथ पैर कान नाक मुंह सब है ही। अब लावण्य सौंदर्य को उसका अंग कैसे मान सकते? उसका पृथक सत्ता को आपको मानना ही पड़ेगा। बात इसमें भी वो अंतर्भाव नहीं हो सकता है और गुण भी होना संभव नहीं। इसी प्रकार से तीनों जो अनिर्वचनीय का बात हो, भक्तवाद हो, अभाववाद है, उनका सब निराकरण करके फिर बोलते हैं आगे जाकर। मैंने नहीं कहा, भगवानों ने बोला है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चुनोति पुरुषास्त्रय सूरश्च कृतविद्यश्च जानाति सेवितुम्। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वी, यहाँ जो सुवर्ण रूप जो पुष्प पृथ्वी है, इसको कौन चयन करता है? तो पुरुषास्त्रय, तीन प्रकार, सूरः कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। हाँ, स्वादन करना जानता है जो सूर है, अकृत विद्य ज्ञानी। करेणी स्वनु नाम यज्ञम। आपको ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ में मिल जाएगा आपको। ये जो तीनों वाद है तो क्या है? भक्तवाद है, अनिर्वचनीयवाद है, और
अभाववाद, ये तीनों का खंडन आप लोगों को कोलंबस में आएगा। इसका निराकरण कैसे है, इसका आपको लिखना है। गौण नहीं हो सकता है, इसका स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में अनुवादित होकर आपको स्टडी मटेरियल में पूरा लिखा गया है। उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, उदाहरण के साथ ही है, श्लोक कुछ है। लक्षणा में अंतर्भाव नहीं हो सकता भाग, तो हम पहले बोल चुके हैं ये सब, इसीलिए इसको और यहाँ पर ज्यादा नहीं बोल। उदाहरण है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब व्याप्ति असंभव, ये दो विषय के विषय में भी हम बोल चुके हैं पहले क्लास में। लक्षण, जब काव्यस्थ लक्षण के विषय में आया, लक्षण हम किस तरह करेंगे तो लक्षण को सही ढंग से समझ सकेंगे। तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष रहित होना चाहिए, तो उसका लक्षण वगैरह भी यहाँ पर है, तो समान चीज है। रूढ़ा ये विषय अन्यत्र शब्दाः स्वविषयात् अपि लावण्याद्या प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनि। जो भी, जो लावण्य आदि शब्द अपने विषय भिन्न सौंदर्य आदि अर्थ में रूढ़ है। लावण्य शब्द का अर्थ क्या है, लवण संबंधी लावण्य होना चाहिए, तो लवण युक्त अर्थ में होना चाहिए, लेकिन लावण्य जो है, लावण्यवती, लावण्य सौंदर्य को अर्थ, सौंदर्य के अर्थ में लिया गया है। तो जो रूढ़ी के कारण प्रसिद्ध है, उसके पर ही रूढ़ी के अनुसार भी तो वे भी प्रयुक्त होने पर ध्वनि के विषय नहीं होते। तो रूढ़ी, रूढ़ी मूला प्रयोजना लक्षणा और प्रयोजन मूला लक्षणा है, वैसा ये व्यंजना में नहीं होता है, व्यंग्य में वैसा रूढ़ी मूला ऐसा ध्यान में नहीं होता है, जो लक्षणा का अर्थ में बोला गया। मुख्यावृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्दिश्यम फलम तत्र शब्दो नैव स्खलत गति। जिस फल को लक्ष्य में रखकर मुख्य वृत्ति को छोड़कर गुणवृत्ति लक्षणा द्वारा अर्थबोध कराया जाता है, उस फल का बोधन करने में शब्द बाधित अर्थ नहीं हो सकता, गलत कारिका की वृत्ति में है। तो वहां पर ये मुख्यार्थ बाधित एक है और विशिष्टार्थ है। जहत लक्षणा अजहत लक्षणा उनकर है, जैसे कि सोनो धावती व कुंतः प्रविशन्ति, हम यहाँ पर देखें तो कुंतः प्रविशन्ति यहाँ पर जो विषय है मुख्य, कुंतः जो भाला है, भाला प्रविशन्ति, स्वयं भाला प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि भाला अचेतन है, प्रवेशन क्रिया जो है वो चेतन युक्त क्रिया है। तो कुंता युक्ताः सैनिकाः व पुरुषाः प्रविशन्ति, यह अर्थ वहाँ पर करना है। तो वही लक्षणा में हम लोग जो पढ़े हैं उसी का ही यहाँ पर व्याख्या किया गया है। लक्षणा का व्यापार क्या है, ध्वनन का व्यापार क्या है, तो ये सब मूल रूप से है। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को सहजता है, क्योंकि ये पढ़ाया जाए चीज ही है। लक्षणा में क्या अंतर है और व्यंजन, लक्षणा से व्यंजना कैसे अंतर होता है, अभिधा से व्यंजना कैसे अंतर होता है। पिछले आप सेमिस्टर, पिछले साल भी साहित्य दर्पण में ये विषय पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो अभिव्यक्ति, जो भाषा की पार्थक्य है, भाषा की जो वैशिष्ट्य की दृष्टि से अलग है, अन्यथा समान ही रहा। ध्वनि के प्रयोजन क्या, तो पहले श्लोक में बोल रहे हैं ध्वनि स्वरूप क्यों बोलती है, न ब्रोम सहृदय मन प्रीत तत्स्वरूपम लक्षणों यो ध्वनिर्विवेच्य प्रयत्न सद्भि तत्कार्यं कर्तुं वा ज्ञातुं न सम्यक अभियुक्ति। ध्वन्यालोक में जो है यही कारिका, उसमें वो बोल रहे हैं, एवं ध्वनि प्रपंचम विप्रतिपत्ति निरासार्थम व्युत्पाद्य तद व्युत्पादन प्रयोजनम, क्यों बतला रहे हैं, तो वो
बोल रहे हैं, हृदय के मन की शांति के लिए हम ये करते हैं। ध्वनिर यह स्वगुणी गुणीभूत व्यंग अध्वा प्रदर्शित अनेन आनंद आयाति कविना प्रतिभा गुण। ध्वनि के भेदाप भेद के आश्रय से किस प्रकार वाणी में नवीनता आती है, इसका विवेचन विस्तार से ध्वनि के प्रारंभिक रूप से करते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित अन्य परवच्य ध्वनि, ये दो भेद करते हैं। फिर है अर्थांतर संक्रमित एवं अत्यंत तिरस्कृत किए जाते हैं। उनके प्रयोग में वाणी की किस प्रकार नवीनता आती है, इसे उदाहरण के लिए समझाने के लिए प्रयास किया। इसका एक चित्र हम बना के ग्रुप में दे लेंगे, ठीक है। ध्वनि का जो भेद किया गया है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित वाच्य अन्य परवाच्य ध्वनि, तो ध्वनि का एक हम डायग्राम करके आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे, तो आप लोगों को याद रह जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसी ग्रुप में हम देखें। ध्वनिर्य सगुणीभूत व्यंग्यस्य अद्भुत प्रदर्शित अनेन आयाति कविनाम प्रतिभा गुण। फिर उसके बाद तरुणी अंगारी चेत कवि काव्यम जातम रसमयम जगत एव वीतराग शैलसम सर्वमेव तत्। काव्य में नवीनता का जो संचार करने वाले ध्वनि के नाना प्रकार के भेदों के रहते हुए भी रस के आश्रय से वाणी में अपूर्व नवीनता आती है। यह रस की अपूर्वता को बताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि के प्रयोग अर्थात व्यंग्यार्थ के सन्निवेश से सामान्य अर्थ में भी आनंद की संभावना तो बनती है। यहाँ पर व्यंग्य होता है, शब्द सामान्य हो सकता है, इसका जो मूल अर्थ है वो सामान्य अर्थ, लेकिन जहाँ पर व्यंग्य की समाहित हो जाए, व्यंग्य की बात आ जाए, वहां पर तो अर्थ चमत्कारिता बढ़ जाता है। बोला यही बात है। व्यंग्य व्यंजक भावेस्मिन् विविधे संभवत्यपि रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यात् अवधानवर्थ। ध्वनि के प्रयोजक व्यंग्य व्यंजक के अनेक प्रकार के संभव है, फिर भी यदि कवि उत्तम काव्य की रचना करने का उत्सुक हो तो उसे ऐसे व्यंग्य व्यंजक भाव में प्रयत्न पूर्वक ध्यान देना चाहिए, जिसका स्वरूप रसादिमय हो। रस को आधार करके ही व्यंग्य व्यंजक शब्द को लेकर काव्य रचना करना चाहिए, तब जाकर उसमें चमत्कारिता या ध्वनि। रामायणे ही करुणो रस स्वयं आदि कविना सूत्रित शोकः श्लोकत्मागत इत्यादि निगूढ़स्थ स एव सीता अत्यंत वियोग पर्यन्तमेव स्वप्रबंधम उपचरेत। सीता अत्यंत वियोग पर्यंत वंच द्वंद्व वियोग शोकः श्लोकत्मागत। करुण रस का ऐसा प्रभाव उनके मतलब रामायण में है कि रामायण की अंतिम छोर तक भी वही करुण रस का भाव बजाय रहता है। तो यही बात है, ये महाकवि जो होते हैं वो अपनी काव्य चातुरी की जो शब्द गारिमा है वो बहुत विशिष्ट रहता है। वैसे ही वीर रस का करने के लिए महाभारत का अलग, महाभारत शास्त्र का छाया वृष्णि पांडव विरसावसाना वही मनुष्य दायिनी समाप्ति उपनिबद्ध घृता महामुनिना वैराग्य जनन तात्पर्य प्राधान्य स्वप्रबंध सदर्शयता मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ शांत रस को दिखाने के लिए महाभारत में पूरा एक एक चरित्र को भी चयन किया जाता है और उनका नामकरण भी वैसे ही होता है, जहाँ पर कि रस का कहीं पे भी थोड़ा भी न्यूनीकरण ना हो, कम ना हो। इस विषय में पूरा उदाहरण के साथ ही आपको स्टडी मटेरियल में भी दिया गया है, वो आप लोग एक बार पढ़िए, न पढ़ने पर नहीं होगा। विषय आपको ज्ञात ही है, महाभारत के विषय को भी आप जानते हैं, रामायण के विषय को जानते हैं,
लेकिन जो प्रस्तुतिकरण करना है आपको कि नहीं, ध्वनि का इसमें ध्वनि ही है, ध्वनि और महाकवियों की जो प्रतिभा होती है वो पूरी तरह आम आदमी से अलग है। उसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। भगवान वासुदेवस्य कीर्त्यते अत्र सनातनः स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च शाश्वतं परमं ब्रह्म ध्रुवं ज्योति सनातनं यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषी। अनुक्रमणि श्लोक है, प्रमाण के हिसाब से दे रहे हैं। दार्शनिक भाव भी कहीं कहीं आ जा रहा है। वासुदेव परा वेदा वसुदेव परा मता वसुदेव परा योगा वसुदेव परा क्रिया वसुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति एव इदम ससार्जाग्रे भगवन्नाथ्यमायया सद असत रूपया चासु गुणमयानुगमो विभु। तो श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, ये सब भगवान के लिए। तो जैसे मतलब भगवान का विषय भागवत का यहाँ उदाहरण दिया गया, तो सब जगह पर भगवान के लिए मतलब पूरा भागवत देख लीजिए, कहीं पर भी रस में न्यूनीकरण नहीं हुआ है। एक के उद्देश्य के लिए रचित ग्रंथ एक की का ही प्रतिपादन कर रहा है भगवान वासुदेव। सही बात है कि कवियों की जो सर्जना शक्ति है वो बहुत ही अद्भुत होता है। मुनिर जयति जोगेंद्रो महात्मा कुंभ संभव येनैकचुलके दृष्टो तो दिव्यो मस्तकच्छते। कुंभ से उत्पन्न योगीराज महात्मा अगस्त्य की जय हो, जिन्होंने उन प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मस्तक रखे हुए एक ही अंश को लिए। बहुत सारे उदाहरण के सहित दिया गया है, लोग उसको देख लीजिए एक बार। फिर अवस्था भेद में नाना अवस्था के प्रभाव से जो नानात्व रूप वाक्यार्थ है उसमें रस का सन्निवेश आवश्यक है, और औचित्य पूर्ण रस का सन्निवेश संवाद और स्वरूप होना जरूरी होता है। औचित्य जो है, औचित्यवाद का प्रणेता क्षेमेंद्र है। उचित औचित्य विचित्र चर्चा उनका ग्रंथ है, क्षेमेंद्र का औचित्यवाद। जहाँ पे जो होता है औचित्य ही होता है। मुझे पूरा श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है क्षेमेंद्र का। उस ग्रंथ में जो मंगलाचरण है वो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रार्थना करते हैं, और उनके औचित्य से भरा हुआ औचित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिमंत प्रतीक भगवान कृष्ण है बोलकर वहां प्रतिपादन मंगलाचरण जो भी करते हैं औचित्य पूर्ण ही है वो बोल रहे हैं। अवस्थादि विभन्नानाम वाक्यानाम विनिबंधनम भूमि दुष्यति लक्ष्य तत्तु भाति रसाश्रया रसभावादि संबंधा यद्योचित्यानुसारिणी अन्वीयते वस्तु गति देशकालादि भेदिनी वाचस्पति सहस्राणाम सहस्रवति यत्नते निबंधाकाशयं नेति प्रकृति जगतां विशेष संभार जयन्ति नीलकंठस्य कंठे नीला महालयः गलद्गंगाम्बु संसिक्त काल पीतांकुरा इव। नीलकंठ के कंठ में लगे हुए बड़े बड़े सर्पों की जय हो, जो कि गिरने वाले गंगा जल से खींचकर उगे हुए काल के अंकुर जैसे प्रतीत होते हैं। यहाँ दोनों पद्यों का अर्थ वही है, केवल शब्द भेद कर दिया गया है। इस प्रकार काव्य को प्रतिबिंब कल्प काव्य कहते हैं। जिस काव्य को कोई समान तरीके से लिखा है, सिर्फ शब्द का ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं, उसे प्रतिबिंब
कल्प काव्य कहते हैं। जाता है आलेख्याकारवत, जहाँ काव्य वस्तु तो पुरानी ही ली जाए, किंतु उसका कुछ थोड़ा सा संस्कार कर दिया जाए तो जिससे वस्तु भिन्न जैसे प्रतीति होने लगे, उस काव्य को अर्थ चतुर लोग आलेख्य प्रख्य काव्य कहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के काव्य के विषय में भी आलोचना किया है। यहाँ ज्यादातर कुछ समझने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको काव्य के प्रकार है और उसको क्या कहते हैं, का लक्षण क्या है, जैसे कि पहले में लक्षणा के तौर पर हो क्या, काव्य प्रकाश में जैसे काव्य भेद कहा गया है, इसी प्रकार जयंती धवल ज्ञाला शंभुर जटावलंबिना गलद गंगा संतृप्त चंद्रका चंद्रकंदान पुरा इव। यहाँ पे शंकर जी ने जटाजूट में लंबमान श्वेत सर्पों की जय हो, जो ऐसे शोभित होते हैं मानो गिरने वाले गंगा जल से सुनकर चंद्र रूपी मूल से चंद्रम कर। बात वही है, किंतु अंतर यह पड़ गया है कि मूल पद में चंद्रामृत को जल माना गया था, इसमें गंगा जल के द्वारा सिंचन का उत्पादन किया गया है। थोड़ा थोड़ा शब्द का इधर उधर करके जो काव्य बनते हैं। तीसरे प्रकार का काव्य होता है तुल्य देहिवत, समान देहवत, समान दिखने, जहाँ विषय का भेद होते हुए भी अत्यंत सदृश के कारण अभेद बुद्धि भाषित होने लगती है, उसी प्रकार काव्य को तुल्य देहिवत कहते हैं। फिर आता है आपको यहाँ तक ध्वन्यालोक का विषय है। ध्वन्यालोक के बाद आता है रसालोक। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के इसका जहाँ पर समझने की कोई जैसी स्थिति नहीं है, जैसे कि पूर्व काव्य प्रकाश में हम पढ़ चुके हैं उसी स्थिति है, सिर्फ लक्षण और वाक्य को उदाहरण को याद रखना है कि इस काव्य का इसी प्रकार काव्य का यह अर्थ हो रहता है, ऐसा करके चलना है। ठीक है। तो आज का जो विषय है ध्वन्यालोक का, अभी तक जितने हम पढ़े हैं, अब तो बहुत सारे हम आलोचना कर चुके हैं। ज्यादातर यही बात है, ध्वनि जो है। और पहले ये भी बता दें, ये क्लास में बता दें, यहाँ पर तो कहीं मैं कारिका की व्याख्या में बोलते हैं कि ध्वनि का शब्द किसने पहले ये कब अवश्य आत्मा ध्वनि होती, ध्वनि ध्वनि जो बोला, ध्वनि कहाँ से आ गया, तो हमने पहले नहीं बोला है, वो प्रथम विद्वांस व्याकरण है। क्योंकि व्याकरण पता ना हो तो आप किसी शास्त्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। ऐसे भी और बहुत सारे बातें बोला जाता है, व्याकरण को यहाँ प्राधान्य दिए हैं, तो इसी के कारण प्रथम विद्वांस व्याकरण माना जाता है। क्या है, काणादम पाणियंत सर्वशास्त्रोपकारकम भी बोला जाता है, ये आप लोग सुने होंगे कि न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र सर्वशास्त्रोपकारकम। किसी भी शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं तो आपका व्याकरण का ज्ञान और न्याय शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें आप अर्थ का जो परिस्फुटन होता है, अर्थ की ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो उच्चतर कोटि के जो ग्रंथ होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो न्याय की जो शैली है, न्याय की क्या शैली होती है, न्याय की शैली होती है, मान लीजिए भूतले घटः अस्ति, भूतल पर घट रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, ये सामान्य वाक्य है। तो इसको न्याय शैली में बोलना चाहे तो क्या है बोलना चाहेंगे,
घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयतानुरूपिताश्रय त्वं भूतलम्। घटे घटत्वम वर्तते। घटत्व जो है, घट आधेय है, तो आधेयता क्या होगा, तो घटत्व होगा। तो घटत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित आधे घटनिष्ठ जो आधेयता है, उससे निरूपित जो आधारता है, आधारता सालित्वम भूतलम। ये सब बातें तो है। तो वाक्य क्या है, भूतले घट, लेकिन न्याय की जो शैली है उसी क्रम से बोला जाएगा, ताकि वहां पर कोई और नहीं हो, क्या है, द्वंद्व ना आए। अभी द्वंद्व क्यों आए, तो आप देखिए कि साधारण मनुष्य जिसको ज्यादा संस्कृत संस्कृत पता है, शास्त्र के ऊपर ज्ञान नहीं है, उससे पूछिए भूतले घट अस्थि का अर्थ क्या है, तो बोलेगा माटी भूमि के नीचे घट है। भूतले, भू के तले नीचे जो घट है, लेकिन नहीं, भूतलम शब्द है उसका तत्पुरुष व्यक्ति एक वचन है भूतले। हाँ, मिट्टी के ऊपर, भूमि के ऊपर, भूतले, भूतले घट अस्थि, ऐसा है। व्याकरण का ज्ञान क्यों होना चाहिए। कम बलवंतम शीतम न बाधते, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। कम बलवंत, ऐसा कौन बलवान व्यक्ति है जिसको ठंड न लगे, तो उसका प्रश्न क्या है, प्रश्न भी उत्तर समाहित है। कम बलवंतम शीतम न बाधते, कम संधि विच्छेद करके समझना है। पहले तो कम बलवंतम, अब कम में हलंत है और उधर बलवंत है, तो उसको जोड़ दीजिए। कंबलवंतम, जिसके पास कंबल है वो शीत नहीं लगेगा, ठंड नहीं लगेगा। कंबलवंतम शीतम न बाधते, तो सारी चीजें हैं। तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने व्याकरण का ही जिक्र किया है। और उन्होंने ध्वनि का जो है, ध्वनि शब्द वो उन्होंने व्याकरण वाले स्फुट के आधार पर भी, लेकिन स्फुट अलग चीज है और ध्वनि थोड़ा अलग है। तो ध्वनि के विषय, ध्वनि जो शब्द है, ध्वनि तो व्याकरण वाले ही दिए हैं, क्योंकि ध्वनि ना हो, शब्द ना हो, तो किस शब्द की साधुत्व पर विचार करेंगे। उन्होंने ध्वनि का शब्द पहले व्यवहार, ऐसी बात है। और ज्यादातर जो महाकवियों की जो प्रतिभा के विषय में आलोचना किया है, वो आप लोगों को याद रखना है कि महाकवियों की जो शब्द चातुर्य है, शब्द गारिमा है, शब्द को जो व्याख्या करने की उनकी जो शैली रही है, वो बहुत अद्भुत रहे। और उनका महाकवियों की होती है, जैसे कि उन्होंने बोला कि सरस्वती स्वागु सदर्थ वस्तु निस्संदमानाम महताम कवीनाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। प्रतिभा है जो उनके महाकवियों की जो वाणी में वो बहती है, और जो शब्द उन्होंने व्यवहार करते हैं, अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे हैं काव्य की जो है। कुमार संभव में कालिदास के भी बहुत सारे वाक्य ऐसे ही है, बहुत सुंदर ही है। शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र न विद्यते, फिर वो बोल रहे हैं कि जिसको सिर्फ शब्दार्थ क्या ही ज्ञान हो, उसे ही पता चले, ऐसा नहीं है। विद्यते सतु काव्यार्थ वस्तुर्गीरे होते हैं। काव्यार्थ तत्व को जो जानता है, काव्यार्थ तत्व को कौन जानता है, जो सहृदय व्यक्ति हो, सहृदय मर्मज्ञ व्यक्ति जो है, जो मर्म की बात से पता चले, वही ही यह कर सकता है। तो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रतिविज्ञेयो, तो शब्दार्थो महाकवि, ये भी बोल चुका हूँ अभी। प्रतिविज्ञा का अर्थ समझाया है, क्या है प्रतिविज्ञा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को आप कहीं किताब में लिखा नहीं मिलता है, तो समझना पड़ेगा आप लोगों को कि नहीं, अभिज्ञान क्या है, स्मृति क्या है, और भी क्या है हमारे। अनुभव एक चीज, अनुभव स्मृति से अलग चीज। ठीक है, क्या है अलग चीज, जो हम प्रतिक्षण मान लीजिए कोई दीप या मोमबत्ती
जल रहा है और हम उंगली लेकर उसके जगह पर टच किए हैं, स्पर्श किए हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारा उंगली जल जाएगा। तो वहां पर जो प्रथम क्षण में जो ज्ञान हो रहा है वो अनुभव है। तो दूसरी बात जब हम देख रहे हैं तो कहीं पर आग लगा है या कहीं पर किसी प्रकार का दीप जल रहा है, वहां हम उंगली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव रहा है कि उंगली देने पर उंगली जल जाएगी। तो जलन का जो याद है, पहले तो पहली बार जो हुआ है वो अनुभव है, प्रत्यक्ष क्षण में, प्रथम क्षण में। प्रथम क्षण में वो अनुभव होने के बाद वो चला जाता है संस्कार में, संस्कार होने के बाद में वो स्मृति रूप में रहता है। तो अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, और स्मृति जो होता है, संस्कार और स्मृति के बीच में एक क्रिया होती है, उसको भावना कहते हैं। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, तर्क संग्रह में आप लोग पढ़े होंगे। अनुभव जन्य, अनुभव से वो जन्य है, किंतु स्मृति हेतु है, अनुभव से होना है। और स्मृति, याद करने की जो बीच की प्रक्रिया है, चिंतन की जो प्रक्रिया है, उसको भावना कहा जाता है। लेकिन यह जो भावना है, ये भावना मनांसक के जो भावना है, आरती भावना, शांति भावना, यहाँ पर जो भावना है, वो भावना और यह वाला भावना अलग है। यहाँ भी आपको देखना है। और भावना का बहुत सारे जगह पर भी व्यवहार हुआ है। दार्शनिक शास्त्र में जब आते हैं तो वहां पर, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, शायद प्रतिविज्ञा अर्थ का तो अलग अर्थ है, जहाँ पर किसी वस्तु को अभिज्ञान के आधार से जो ज्ञान पता चले वो प्रतिविज्ञा है। लेकिन उसी प्रतिविज्ञा शब्द को जब यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पर, ध्वनिया लोग में, तब वो इसी अर्थ में नहीं है, वो विशेष अर्थ अनुसंधान, शब्दार्थ अनुसंधान पुरस्सर है, उसमें प्रतिविज्ञानम अर्थ शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो अर्थात तदव्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रतिविज्ञेयो तो शब्दार्थो महाकवि। यहाँ पर आनंदवर्धन खुद अपना महाकवित्व या महाचिंतन का जो स्वरूप है उसका, उनके अंदर भी वही सामर्थ्य है, यहाँ से वो पता चल जा रहा है। क्योंकि प्रतिविज्ञा सब तो सबको पता है, हम लोगों की नहीं प्रतिविज्ञा, अभिज्ञान से जायमान जो ज्ञान है प्रतिविज्ञा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिविज्ञेयों, प्रतिविज्ञा जो है, प्रतिविज्ञा विशेष अनुसंधान परक अर्थ में यत्नतः, इसलिए वो शब्द जोड़ दिए पहले, यत्नतः प्रतिविज्ञेयों तो शब्दार्थ, दोनों शब्द के अर्थ को आप यत्न तो आपको होना चाहिए। आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाक्ये सदा आदृतः। क्या है उसका अर्थ? जैसे मुझे आलोक चाहिए, किसी का नाम आलोक है तो उसका चाहिए, हम नहीं बोलेंगे आलोक, जो लाइटिंग, तो हमें क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, तो हम लाइट की तरफ जाएंगे, जहां पर हुआ दीप शिखा की तरफ हम यत्न करेंगे। जैसे ही तदुपायतया तदवत अर्थे वाच्य, जैसे हमें विशेष अर्थ की प्रतीति करवाने के लिए, जैसे ध्वनि की जो विशेष गारिमा है, ध्वनि को प्रस्तुतित करने के लिए हमें उसी प्रकार के शब्द को चयन करना है, जहाँ पर वाच्य, उसी प्रकार की वाच्यर्थ भी वहां होना चाहिए। जिस अर्थ को हम जैसा प्रयोग करना चाहते हैं उसी हिसाब से हमें प्रयत्न भी करना है। अभ्यास की बात बोला जा रहा है, अध्ययन की बात बोला जा रहा है, जिसको काव्य प्रकाशकार भी काव्य शास्त्र आदि अवेक्षणात् बोलके बोले। काव्य शास्त्र, काव्य रचना के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं और काव्य लिख डालेंगे, कैसे संभव है? संभव ही नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्द की जो गारिमा है, शब्द की गारिमा को समझना हो, तब जाकर उसी शब्द को आप खुद अर्थ में समाहित कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्या होगा, आप बोलना चाहते हैं और श्रोता को लगेगा कुछ अलग, और लगेगा कि नहीं, आपका जो
आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो अर्थ है वो अर्थ गांभीर्य रहे, लेकिन श्रोता को लगेगा कि नहीं, गांभीर्य तो दिख नहीं रहा है, कुछ अलग ही लगेगा। तो आपको उसी प्रकार की प्रकृति दूसरे को ना हो, जो आपका काव्य पढ़े, आपका काव्य पंक्तियों को जो पढ़े, वह उसमें कोई दो राय ना हो, कोई मतभेद ना हो, नहीं, सटीक अर्थ यहाँ पर है, ऐसा चमत्कारिता वहां लगे। इसलिए क्या होता है, आपको उस वाक्य के वाच्यार्थ में और प्रतीयमान अर्थ में उसी शब्द में यत्न करना पड़ेगा। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते, वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत प्रतिपत्य वस्तु। क्या होता है, जैसे पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ, पदार्थ के द्वारा हम अपने एक वाक्य में बहुत सारे पद व्यवहार करते हैं, और उन्हीं पद के आधार पर वाक्य का अर्थ बनता है। इसी प्रकार वाक्यार्थ प्रतीति पूर्विका व्यंग्यार्थ से प्रतिपत्ति। तो वाच्य अर्थ, वाच्यार्थ, वाच्य शब्द ऐसा, वाचक ऐसा लेना है, तो वाच्यार्थ के अनुरूप उसी प्रकार से व्यंग्य, जिस स्तर का हम वाच्यार्थ चयन करेंगे, उसी क्रम के, मान लीजिए हम कहीं निचले शब्द का, अपभ्रष्ट शब्द का हम व्यवहार करेंगे, तो वहां पर आप उत्कृष्ट व्यंग्यार्थ, उत्कृष्ट ध्वनि कैसे आप आशा कर सकते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना होगा, उत्कृष्ट वाच्यार्थ युक्त शब्द चयन करना होगा। इदानीं वाच्यार्थ पृथ्वीपूर्वकत्वे तत्प्रतीतेः व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं यथा च व्यालुप्यते तथा दर्शयति। सामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते। समझ रहे हैं? और एक बार इसको बोल दिया हूँ, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा कठिनाई ना तो विषय है। साहित्य शास्त्र में छह सिद्धांत, छह सिद्धांत क्या है, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। आप लोग इसको याद, छठ संप्रदाय है ना, तो इसमें आनंद वर्धनाचार्य का जो है ध्वनि सर सिद्धांत लास्ट में प्रतिपादन क्या है। कहा, कौन सा सिद्धांत है? औचित्य सिद्धांत। जी सर। और एक बार चेक कर लीजिए, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, छह सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत का जो है वो आनंद वर्धन के द्वारा पढ़ा है। और वो क्या कर रहे हैं, ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध जो सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत मान लो, वो क्या कर रहे हैं, ध्वनि को नहीं माने, अलंकार वाले ध्वनि को नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं अलंकार में वो सुनाई देगी, तो उनका सब खंडन भी इसी ध्वनि सत्याभावम जगदुरपय भक्तमाहुस्तमन में पहले बोल दिए, उसके बाद उसको खंडन भी कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता है, उसका स्वतंत्र स्थिति है, उसको आपको अलग मानना ही पड़ेगा। जहाँ साधन करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वाक्यार्थ का पहले होता है और व्यंग्य का बाद में होता है। प्रतीति व्यंग्यार्थ कभी पहले प्रतीति नहीं होता, व्यंग्यार्थ हमेशा बाद में होता है, वाक्यार्थ हमेशा पहले होता है। क्योंकि जो नियम है, हर एक शब्द उच्चारण करके उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको प्रकाशित करता है, और वो लुप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापारा, शब्द बुद्धि और कर्मणा, ये तीनों जो है वो सम सम अर्थम अभिव्यक्त विरम्य व्यापार और व्यापार नहीं। इसमें आप साहित्य दर्पण में ही हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई बोल रहे हैं, जैसे मैं मीमांसक वगैरह बोलते हैं, एक ही बात, लक्षणा की भी कोई जरूरत नहीं है,
ही अर्थ है। ईशोरिव दीर्घ दीर्घ तरह बोल रहे हैं, ईशोरिव दीर्घ दीर्घ तरह क्या है इसका अर्थ? मान लीजिए हमें धनुष है, धनुष में तीर चढ़ाए और तीर मारे किसी वस्तु के ऊपर, तो तीर एक स्थल से जितने दूर तक जाएगा, ये मान लीजिए लक्ष्य स्थल है, और ये हमारा जो है तीर यहाँ तक आएगा, यहाँ से जो यहाँ तक आ रहा है, ये जो दूरी अतिक्रमण कर रहा है लक्ष्य की प्राप्ति तक, वो हमेशा अपनी पूरी दूरी अतिक्रमण एक ही तीर कर रहा है। यहाँ पर तो और दूसरा तीर नहीं है, ये तीर यहाँ तक आया, इस पॉइंट में उसका पावर खत्म हो। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो जो तीर है वो तो एक ही जगह से पूरा लक्ष्य स्थल पे एक ही तीर जा रहा है, तो बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ रहा है। उसको वो एक तीर धनुष से निकल रहा है, पहला पॉइंट जाकर दूसरी पॉइंट में पहुंचकर गिर जाता है और फिर दूसरा तीर जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो एक ही वाच्यार्थ ही पूरी अर्थ, हमारी वक्ता की जो मूल अर्थ है प्रकाशित करने के लिए एक ही चले, ऐसा बोलते हैं, उसको नहीं माना जाता। ऐसा नहीं हो सकता। एक शब्द अपना वो वास्तविक अर्थ प्रकाशित करके वो निरम्य हो गया है, अब दूसरा अर्थ कैसे आप उसका प्रतीति करेंगे? उसमें उसी का अर्थ ही गंगा क्या है, गतोस्तम अर्थ है। गतोस्तम अर्थ का हम सूर्य ढल रहा है, और पूजक को जब हम वो सूर्य ढल ढल रहा है तो संध्या वंदन की समय आ गया। तो वाक्य तो है सूर्य ढल रहा है, सूर्य ढल रहा है शब्द का, वाक्य का तो एक ही अर्थ ही है, शाम हो रहा है। तो शाम हो रहा है, यह सब वाक्य का अर्थ जो श्रोता है पूजक, उसके लिए क्या अर्थ हो रहा है? उसके लिए हो रहा है संध्या वंदन करने वाला, संध्या वंदन करने का समय उपस्थित हो गया है। उसी के कारण वाच्यार्थ और जो व्यंग्यार्थ है, ध्वनि है, अलग ही, कभी भी एक नहीं हो सकता। इसी के कारण उसका अलग ही चमत्कार जनक होने के कारण उसको अलग माना गया है। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ तक ही ध्वन्यालोक का है। उसके बाद दशरूपक धनंजय, यानी धनंजय के जो विषय है उनका ही आलोचना है। आप लोगों को इसका स्टडी मटेरियल मिल चुका है, हार्ड कॉपी? जी सर। उसका देखिएगा तो क्या है, ध्वन्यालोक के बाद दशरूपक का है ना, उसका पहला यूनिट में क्या है थोड़ा देखिए, तो आपके पास किसी के पास होगा तो।
ऑनलाइन में बात नहीं हो रहा। ग्रंथ का प्रयोजन रूपक के भेद ऐसा ही है ना? है किसी के पास ग्रंथ? किसी के पास अपना स्टडी मटेरियल रखे हैं आप लोग? सर, 10 रूपक ग्रंथ का प्रयोजन रूपक के भेद आदि लिखा है। रूपकों के भेद के ग्रंथ का भेदक प्रयोजन तत्व। रूपक के भेद, उसके भेदक तत्व, वस्तु स्वरूप और उनके भेद, ऐसा है ना? जी सर। जी जी, तो ठीक है। यही थी। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथों में आचार्य धनंजय प्रणीत जो दशरूपक एक प्रमुख ग्रंथ रहता है। नाट्य शास्त्र क्या है फिर? नाट्य शास्त्र किसने लिखा? बोलिए। नाट्य भारत शास्त्र का? मुनि। भारत में। नाट्य शास्त्र ग्रंथों में तो नाट्य शास्त्र को आधार करके इतने सारे ग्रंथ वाकी सब ने लिखा है। उनमें से दशरूपक धनंजय प्रणीत, आचार्य धनंजय प्रणीत एक दशरूपक है, वो भी मुख्य है, अलग स्वतंत्र है। आचार्य के नाट्य शास्त्र में विस्तार से वर्णित नाट्य विषय सिद्धांत को सर्वांगीण विश्लेषण इस ग्रंथ में सरल और संक्षिप्त रूप में किया गया है। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, नाट्यानाम किन्नु किंचित सगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। संक्षेप में बोलूं, कारिकाओं में ही निबद्ध यह ग्रंथ चार प्रकाशों अथवा अध्यायों में विभक्त है। देखिए, और ध्वन्यालोक में अध्याय को उद्योत बोला गया है, काव्य प्रकाश में उल्लास और दशरूपक में प्रकाश बोला गया है। चार प्रकाश हैं, ये याद रखिएगा। प्रथम सर, प्रकाश में पुनर्बार क्या है रूप ये? ध्वन्यालोक में अध्याय को उद्योत बोला गया है। प्रथम उद्योत, द्वितीय उद्योत, तृतीय उद्योत, चतुर्थ उद्योत, चार उद्योत है उसमें। साहित्य दर्पण में परिच्छेद है, अध्याय प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, तृतीय परिच्छेद, ऐसा ही है। काव्य प्रकाश में क्या है? उल्लास, प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, इसी क्रम में चलता है। ये हो गया। फिर आता है दशरूपक। दशरूपक में प्रकाश, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश, चतुर्थ प्रकाश, चार प्रकाश डाले। ठीक है। फिर आगे कहते हैं क्या? प्रथम प्रकाश में रूपकों का स्वरूप, कथा वस्तु, जोशर, संध्या और अर्थ प्रक्षेप का प्रतिपादन किया गया है। साहित्य दर्पण में जैसा जैसा है, यहाँ पर भी वैसे ही है। थोड़ा आप लोग को और एक बार देख लेना चाहिए। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका तथा वृत्तियों का वर्णन किया गया है। तृतीय तथा चतुर्थ प्रकाश में क्रमशः रूपकों तथा रस का निरूपण किया गया है। दस रूपों की कारिकाओं पर आचार्य धनिक द्वारा लिखी गई वृत्ति अवलोक का, देखिए, प्रकाश है, लाइटिंग है, और लाइटिंग को देखना है तो अवलोकन करना है। प्रकाश का अवलोकन, तो प्रकाश का जो टीका है वो धनिक, आचार्य धनिक में लिखे हैं, उनका नाम है अवलोक। ग्रंथ का नाम है क्या? दशरूपकम। उनके जो अध्याय है उसमें प्रकाश अर्थ डाला, शब्द का व्यवहार हुआ है। और प्रकाश का जो व्याख्या है, मतलब उनका प्रति अध्याय का व्याख्या होने के कारण दशरूपक का जो व्याख्या है उसका नाम है अवलोक। गद्य विधा में यह लिखे गए हैं। वृत्ति भाग में कारिकाओं को उदाहरण से किया गया है। नाटक आदि रूपक आनंद देने के साथ साथ समाज को दिशा देने के भी महत्वपूर्ण साधन है। इनमें जीवन की विविधाओं को तथा समाज
की दशा को रुचिपूर्ण ढंग से मंचन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दश रूपक में नाटकादि को रूपक के सभी तत्वों का सरल रूप में प्रतिपादन किया गया है, जिसका अध्ययन आप यहाँ अत्यंत आवश्यक है। इस चलते हम देखते हैं रसरूपक ग्रंथ का जो प्रयोजन है, प्रयोजन पहले भी मैं बोल चुका हूँ। काव्य ग्रंथ में का जो है हमारे काव्य प्रकाश में भी जो ग्रंथ प्रयोजन, पहले काव्य का प्रयोजन बताया है। प्रयोजन क्यों बताया जाए? प्रयोजन मनुष्य न मंदो की प्रवर्तते, प्रयोजन को छोड़कर कोई मंद बुद्धि को काम नहीं करता है, जितना भी मंद बुद्धि है। तो प्रयोजन पहली बोल जा रहा है। तो उसमें इष्ट देवता की संस्तुति पूर्वक जो मंगलाचरण है वो बोलते हैं, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठ पुष्परायते मदाभावेन घनध्वानु नीलकंठस्य तांडवे दशरूपानुकारेण यस्य मान्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। तो दोनों पद्यों में दो पंक्ति है, दो पद्य है, दोनों माध्यम से आचार्य धनिक अपने इष्ट गणेश धनिक का है। इसमें गणेश विष्णु का आचार्य भरत को नमन करते हैं। इसके पश्चात आचार्य इस ग्रंथ में पाठक की प्रवृत्ति हेतु उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। दशरूपक में उल्लेख है कि कस्यचित् एव कदाचित् यया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि समन्यु व्रजति जनो येन विदधि। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष पर कृपा करते हुए देवी सरस्वती किसी विषय को इस प्रकार से घटित कर देती है कि उस विषय अथवा ग्रंथ का अनुशीलन कर अन्य पाठक विदग्ध हो जाता है। तो यह सरस्वती की कृपा हो तब जाकर सब कुछ होता है। तो पूरी तरह सत्य बात है, क्योंकि माता सरस्वती की अनुकंपा ना हो तो कोई कोई ग्रंथ ये सारस्वत साधना तो नहीं होता। नाट्य शास्त्रीय समस्त सिद्धांतों का सांगोपांग वर्णन दशरूपक में पूर्व आचार्य भरत द्वारा प्रणीत नाट्य शास्त्र में हो चुका था। तथ्य से आचार्य धनंजय सम्यकतया परिचित है, जिस कारण पुनरुक्ति दोष का निवारण करते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, व्याकीर्णे मंदबुद्धिनां जायते मतिविभ्रम तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियते जसा। नाट्य शास्त्र में तो नाट्य के विषय में संपूर्ण आलोचना हो चुकी है, तो आप क्या नया लिखने वाले हैं? तो फिर उसी बात को लिखेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो वहां बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसी विषय को ही बोलूंगा, लेकिन जो लोग नाट्य शास्त्र पढ़ के समझ नहीं सकेंगे, मंद बुद्धि है जिनकी, उनके लिए ही मैं लिख रहा हूँ। वो लोग जैसे पढ़ सकेंगे, और अति विस्तार से नहीं लिख रहा हूँ, संक्षिप्त करके मैं लिख रहा हूँ। इसके सर बाद होता टीका है, के रूप में ही लिखा गया है क्या? नहीं 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 नहीं, टीका के रूप में नहीं। दशरूपक धनंजय का संपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन नाट्य शास्त्र को आधार करके, नाट्य शास्त्र में जैसे ही बोला गया है उसी हिसाब से बोला है। नाट्य शास्त्र से बहिर्भूत जाकर अलग कुछ लिखने की नहीं। हमारी जो परंपरा है संस्कृत जगत में, सब जो मूल ग्रंथ रहता है, शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है, उसी मूल ग्रंथ को आधार मानकर बाकी सब ग्रंथ रचना होती है। जैसे साहित्य का नाट्य शास्त्र है, व्याकरण का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी मूल है। अष्टाध्यायी को मूल मानकर पतंजलि ने महाभाष्य भले लिखे, फिर वार्तिककार लिखे, वार्तिक लिखे, लेकिन मूल तो पाणिनि अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी से अलग कुछ लिखूं, अष्टाध्यायी के मत को खंडन करके अपना मत स्थापित करूं, ऐसा नहीं। मूल अष्टाध्यायी में जो लिखा है उसी के जो आशय है उसको कोई विस्तार से बोलेगा या उसी को अति सरल भाषा में थोड़ा बोलना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी में वगैरह वगैरह जो भी हो, जो व्याकरण का है, वैसे वेदांत आदि शास्त्र में ब्रह्म सूत्र का जो है, ब्रह्म सूत्र ही मूल है। ब्रह्म सूत्र को लेकर बाकी सारे ग्रंथ, या तो उपनिषद को लेकर, उपनिषद का व्याख्या भी मूल तत्व तो एक, तो वहां से अलग हम करके नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जो है उसी को हम क्रम मान के आगे। तो व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः तस्यार्थ तत्पदैस्तेन
संक्षिप्त क्लियर से तो ही विस्तृत विषय युक्त नाट्य शास्त्र के अध्ययन में मंद बुद्धि वाले अध्येताओं को भ्रम हो जाता है, जिस कारण वे वास्तविक विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः नाट्य शास्त्र के प्रतिपाद्य अर्थ को उन्हीं के पदों का प्रयोग करते हुए वो बोल रहे हैं कि जो जिस विषय को मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ उन्हीं के पदों के द्वारा, उन्हीं के पदों को मतलब नाट्य शास्त्र में जो पद व्यवहार किया गया है, जो शब्द व्यवहार किया गया है, मैं उसी शब्द का ही प्रयोग करूंगा, दूसरा शब्द नहीं लूंगा। मैं जिस विषय के लिए जिस शब्द का व्यवहार किया गया मैं उसी शब्द का प्रयोग करते हुए सरल ढंग से संक्षिप्त कर इस दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की गई है, जिस कारण इस ग्रंथ में इष्ट पेषण नहीं है, चर्वित चरण नहीं है कि उसमें पुनरुक्ति दोष भी नहीं आएगा, अपितु रूपक विषयक सिद्धांतों को सरल ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। ग्रंथ के फल क्या है, प्रयोजन वर्णन करते हैं। इदम प्रकरणम दशरूपक रूप ज्ञान फलम दशरूपम किम फलम इत्याह आनंद आनंद निस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रम फलमल्प बुद्धि योपि हितासा जीवदाह साधु तस्मै नमः साधु परंहाय। दस रूपक नामक इस ग्रंथ का जो फल है, उसका प्रयोजन है, वो है पाठक को 10 प्रकार के रूपकों को पाठक का सम्यक ज्ञान कराना। 10 रूपक जो है उसका सही ढंग से ज्ञान करवाना, समझाना। हम इन 10 प्रकार के रूपकों का पर्यालोचन क्यों करें, इस प्रश्न का समाधान करते कहते हैं कि नाटक आदि 10 प्रकार के रूपक नाटक आनंद प्रदान करते हैं। ये जो 10 प्रकार के रूपक है आनंद देते हैं, इसके अनुशीलन से सहृदय को सद्य परमानंद की प्राप्ति होती है। इसके आस्वादन से परान्वित हुए जो विद्वान यह मानते हैं कि इतिहास पुराण आदि ग्रंथों के अध्ययन से जिस प्रकार व्युत्पत्ति की प्राप्ति होती है उसे विद्वान को नमन है। यहाँ नमन करना आदरार्थ नहीं है, अपितु अपितु परिहासार्थ किया गया है। आगे वृत्ति भाग में इसे अधिक स्पष्ट समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं साधु कार्य निरूपण सेवनम। ये साहित्य दर्पण में भी पहले साल में पढ़ चुके हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं साधु कार्य निसेवनम। जो उचित कार्य है, जो ठीक ठाक है, उसमें किसी प्रकार का गलत बात नहीं है। इसी प्रकार का काव्य का हम सेवन करने पर, जिसको अध्ययन करने पर क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष विचक्षण्यम कला सूचक। फिर हमारी जो कला है उसको भी विचक्षण करोति कीर्तिम प्रीतिम का, इसकी जस ख्याति बढ़ती है, अजस ख्याति इसकी बढ़ती है, जन समाज उसको ग्रहण करता है, उसमें आदर भी करता है। इसलिए साधु कार्य सेवनम, इसलिए हम इत्यादिना त्रिवर्गादि व्युत्पत्तिं कार्य फलत्वेन क्षन्ति तन्निदासेन रसंवेद्य परमानंद रूप रसास्वाद रसरूपाणां फलमितु पुनः इतिहासवित्तः त्रिवर्गादि व्युत्पत्तिमात्रमिति दर्शितम् नम इति उत्लुण्ठनम्। यहाँ आचार्य भावों के द्वारा उक्त प्रयोजन का उल्लेख करते हुए आचार्य धनी भाग में लिखते हैं। मूल श्लोक तो धनंजय का है और उसका जो व्याख्या है, जो पढ़ा इत्यादि वर्ग व्युत्पत्ति के, ये धनिक आचार्य वृत्ति है, कारिका की वृत्ति है। तो उसमें धनिक वृत्ति भाग में लिखते हैं कि कतिपय आचार्य भामह इत्यादि मंतव्य है कि अच्छे काव्य आस्वादन कर धर्म अर्थ काव्य मोक्ष कलाओं में विचक्षण प्राप्त होती है और सत्कार्य कीर्ति प्रीति प्राप्ति कराता है। इस मत का खंडन करते हुए आचार्य धनंजय मानते हैं कि 10 रूपों का फल स्वयं वेद्य परमानंद स्वरूप रस का आस्वादन मात्र है, इतिहास आदि ग्रंथों के अध्ययन की तरह नहीं, जो केवल त्रिवर्ग का और थोड़ा बढ़ के बोल रहे हैं, केवल पुरुषार्थ के लिए नहीं है, त्रिवर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है, वो संपूर्ण आनंददायक है, क्योंकि रसो वही सह परमानंद स्वरूप है। ब्रह्मानंद जो साहित्य दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, ब्रह्मानंद सहोदर, ये ब्रह्मानंद सहोदर है, जिसको वेदांत इत्यादि शास्त्र में जिसको आनंद बोला गया है, आनंदा वही इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति
आनंद समृद्धि, सब बोला आनंद से ही ये सब सृष्टि होते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंद में ही लय जाते हैं। आनंदाद वही मानी भूता, ये तो वाई मानी भूतानी गायन्ते, इसका प्रश्न भाग है, उत्तर भाग है आनंदाद वही खलु मानी भूतानि। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं त्रिवर्ग प्राप्त, धर्म अर्थ काम के लिए नहीं है, पूरा परमानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी है। अतः जो विद्वान काव्याध्ययन का फल त्रिवर्ग प्राप्ति बताते हैं उन्हें नमस्कार है, केवल त्रिवर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है। तो क्या है, नमस्कार पर तुरंत मजाक उड़ाने के लिए है। नमस्कार आपकी त्रिवर्ग बोलने पर ये तो ज्यादा है, चतुर्वर्ग प्राप्ति है, मुक्त स्वरूप भी बोला जाता है। यहाँ तक आज के लिए रहने दीजिए, फिर कल की क्लास में हम इसको रूपक के जो भेद बताए गए हैं, अभी तक किसी का कुछ डाउट है लोग पूछ सकते सर एक प्रश्न था कि काव्य प्रकाश के बारे में। हमारे यहाँ जो काव्य प्रकाश में दिया गया है 10 उल्लास है, परंतु यहाँ 1 से 4 और फिर 7 से 10 तक उल्लास दिया गया है। तो 5 6 जो नहीं दिया गया है वो जरूरी नहीं है क्या? 5 से 6 तक जरूरी नहीं है ऐसा नहीं। चला चारों तरफ जो कमिटी सिलेबस बनाती है ना, वो आमतौर पर जो चीजें ज्यादा जरूरत है उसी के आधार पर लगा के रखती है। या तो जिस विषय को जिस ग्रंथ से अधिक स्पष्टतया समझ में आ जाए उसी को लेकर बनाता है। तो सर इसके लिए हमें अलग से पुस्तक लेना पड़ेगा क्या? तो आप जो अंश नहीं है उसे भी पढ़ना चाहते हैं क्या? जी सर। संभवतः तो आप, हमारे पीजीटी नेट ये सब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। हाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें तो पूरा काव्य प्रकाश लगा होगा, और जो आपका जो पीजीटी वगैरह या तो नेट वगैरह में होगा। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों की जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर आप देख लीजिए, कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में वो 5वां या 6 वाला भाग कहीं पर है, तो या तो आप एक ग्रंथ देख सकते हैं, आप ऑनलाइन में भी डाउनलोड कर दीजिए पूरा काव्य प्रकाश, और पंचम जो भाग यहाँ पर ना है उसमें क्या प्रकरण है, अब मान लीजिए उसी प्रकरण समान डीटो की तरह के साहित्य दर्पण में हो या कहीं पे हो, तो यहाँ पर क्यों लगाया जाए, ऐसा भी माना जाता है, इसी के कारण नहीं लगाते। जी सर। और किसी का कुछ पूछना है? नताशा जी, अभिमन्यु महाराज, मानसी जी, संजय महाराज, और कोई भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं है, ठीक है, आप लोग अपनी कीमती समय हमें दिए, हमारी बातों को इतने ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, अगर फिर कल की क्लास में देखेंगे। जहाँ तक पढ़ाया गया है, जहाँ बोला गया, आप लोग एक बार अवलोकन अवश्य ही करें ताकि आप नेक्स्ट क्लास में कुछ पूछ सकें। पूछ रहे हैं आप लोगों की ये रह रहे हैं तो सही है। लक्ष्मी जी कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, सर इतना ही झरने रहने का दो। डायग्राम सेंड कर दीजिए। क्या क्या? झरने का आप डायग्राम सेंड करने के लिए बोले थे तो सेंड कर हाँ दीजिए। हाँ, वो मैं करके आप लोगों को कल क्लास शुरू होने से पहले मैं दे दूँगा। ठीक है।
जो ध्वनि कार्यों का कितने प्रकार के से विभाजन किया गया है, इसका हम एक ड्राइंग करके चित्र बना देंगे, ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକି କହିବି।